माई सेल्फ विपिन वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल विंग्स एकेडमी पे। मेरे बच्चों, आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर जरूर देख लिया होगा जो किरचॉफ्स लॉ पे था। जिन्होंने नहीं देखा जाकर के देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बिकॉज इस लेक्चर को देखने का बेनिफिट तभी है जब आप लोगों ने किरचॉफ्स लॉ वाली मेरी वीडियो देखी होगी। जरूर देखिए, उसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पूरा खोल के मैंने एक्सप्लेन करा था आपको किरचॉफ्स लॉ के बारे में। उसके दोनों लॉ केवीएल केसीएल दोनों आपको पढ़ाया था अच्छे से। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क आपको मैंने बेसिकली समझाया था, जिसके अंदर मैंने केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको सिखाया था। और वो वीडियो देखने के बाद बिल्कुल कैपेबल हो जाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों, मैं लेक्चर नंबर 2 आपका केवीएल पे जो बेस्ड है लेकर आ गया हूं। मेरे बच्चों, ध्यान से इस वीडियो को देखना। 5 क्वेश्चन कराऊंगा जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। और बच्चों, इन्हीं 5 क्वेश्चन के बिहाफ पे आप 50 to 60 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं बच्चे आप। हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपको इन 5 क्वेश्चन से मिल जाएंगे और इन्हें करने के बाद कॉन्सेप्ट बिल्कुल डेप्थ में क्लियर, किरचॉफ की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व। लेट्स स्टार्ट मेरे बच्चे। नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। हमारे सामने 3 क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं बच्चे, ये बने हुए हैं। ये 3 नेटवर्क आपके सामने है। पहले बात ध्यान रखिए, मैं इनको रिवर्स ऑर्डर में कराऊंगा। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है? पहले क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फिर सेकंड, देन फर्स्ट। बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन अगर पहले कराऊंगा थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग बच्चों। सो मेरे बच्चों, पहले क्वेश्चन नंबर हम 3 स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ध्यान से बस वीडियो को देखते रहना आप लोग, है ना बच्चे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन जो सिंपल ये है, कैलकुलेट द करंट I1 I2 and I3 शोन द फिगर। बस ये क्वेश्चन है सीधा आपका कि बच्चे आपके सामने एक नेटवर्क गिवन है और आपको इसमें से क्या निकालना है? बेसिकली हर करंट की वैल्यू I1 I2 I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैं बच्चे लूप को नेमिंग कर दूं उसकी A B C D E और ये मेरा बच्चा हो गया F। नाउ मेरे बच्चे, आपके पास ये लूप आपके सामने दिख रहा है। मुझे I1 I2 I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और एक खास बात देख रहे हैं बच्चे आप, नंबर ऑफ बैटरीज यहां लगी हुई है ना। तो आपको बताया था मैंने केवीएल की पहचान। सबसे पहली चीज, सर्किट ध्यान से देखो, उसमें 2 लूप दिमाग में ही आप अपने आप से सेलेक्ट कर लो कि मुझे इनमें केवीएल अप्लाई करना है। मैं ध्यान से अगर नेटवर्क को देखूं तो मुझे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि भैया मेरे पास 2 नेटवर्क बन रहे हैं। एक लूप हमारा कौन सा है? A B C D A, एक लूप तो ये है हमारा, ना बच्चे। दूसरे लूप की अगर बात करें बच्चों, कौन सा होगा हमारा वो? अगर वैसी बात करूं तो ऑब्वियसली कौन सा? D C F E और D लास्ट में, है ना बच्चे। ये 2 लूप हमारे हो गए और इन्हीं दोनों लूप से आप देखेंगे कैसे मैं आपको I1 I2 I3 की वैल्यू सॉल्व करवा दूंगा। मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से देखते रहना। ओके, लेट्स स्टार्ट बच्चे। सबसे पहले चीज, अप्लाइंग केवीएल, है ना। अप्लाइंग केवीएल इन लूप। मेरे बच्चे, कौन सा लूप है आपके सामने जो लूप मैं सेलेक्ट करूंगा? हाँ जी, A B C D और A, ये मेरे बच्चों फर्स्ट लूप है। और आपको बताया था मैंने, नाम जो मैं दूंगा उसका मतलब ये है कि मैं इसी वे में चल रहा हूं। मेरे चलने का रास्ता ही बच्चों ये है। इसका मतलब मैं पहले A से B जाऊंगा, फिर मैं B से C जाऊंगा, फिर मैं C से D जाऊंगा, फिर मैं D से A जाऊंगा। और आपको लाइन याद है ना, मेरे चलने के रास्ते में जितने भी करंट मुझे सपोर्ट करेंगे सबको पॉजिटिव मानूंगा कैलकुलेशन में, जो अगेंस्ट होंगे मेरे सबको नेगेटिव मानूंगा। एक और ट्रिक इसमें ऐड अप हो रही है, वो आप ध्यान समझना कि जी राइट साइड में सर कौन सी, क्योंकि यहां तो नंबर ऑफ बैटरीज लगी हुई, चलो वहां तो आप -0 ओके, बट सर यहां पर तो वोल्टेज किस हिसाब से आप लेंगे? प्लस लेंगे, माइनस लेंगे, कैसे लेंगे? उसकी भी ट्रिक मेरे पास है, ध्यान समझना बच्चे। मैं एक लूप में केवीएल लगाता हुआ चल रहा हूं और वो ट्रिक ध्यान समझना। वो ट्रिक ये है, मेरे चलने के रास्ते में बैटरी का जो भी टर्मिनल आ जाएगा, मेरे चलने के रास्ते में बैटरी का जो भी टर्मिनल आ जाएगा, मैं उसी के साइन के साथ उसकी वैल्यू को पुट कर दूंगा। क्या मतलब कहने का है? देखिए बच्चे, अप्लाई कर रहा हूं, मेरी बात आपको कैसे बिल्कुल यहां पर दिख जाएगी। समझ प्लीज, बहुत अच्छा लगे आपको समझ के। अप्लाई कर रहा हूं बच्चे केवीएल ए, कौन से लूप में? A B C D A, इस लूप में केवल अप्लाई कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा बच्चे। जब बच्चे मैं A से B जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, A से B जाने पे मेरे रास्ते में बैटरी का कौन सा टर्मिनल आ गया? पॉजिटिव टर्मिनल। तो उसकी साइन के साथ उसकी वैल्यू को अपने आप लिख दो, मतलब +2 वोल्ट आपके सामने दिख रहा है बच्चे, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं आगे जा रहा हूं बच्चे। जब मैं आगे गया तो करंट भी मेरी तरफ ही जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या लिखूंगा बच्चे मैं? +4I1, ये भी ठीक है ना बच्चे। B से C में कोई भी करंट नहीं है ना, रेजिस्टेंस इग्नोर। इसके बाद बच्चे मैं C से D जा रहा हूं। मैं जा तो C से D रहा हूं, बट करंट मेरे अगेंस्ट आ रहा है, तो आंख बंद करके माइनस लगा दिया मैंने। क्या बच्चों? थ्राइस ऑफ I2, चलो ये भी ठीक है। 3I2 लगा दिया, वो भी ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपने आप 1 वोल्ट, माइनस क्यों लगाया मैंने आपको पता है ना बच्चे?
मैं सी से डी जा रहा हूं और मेरे चलने के रास्ते में बैटरी का कौन सा टर्मिनल आपको दिख रहा है, माइनस वाला, इसलिए उसके साइन के हिसाब से मैंने लगा दिया। टीचर इसको पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं बच्चों। मेरी सिंपल सी दो लाइनें, पहली लाइन मेरे रास्ते में, मेरे चलने के रास्ते में जितने भी करंट आ रहे हैं सबको साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। मेरे चलने के रास्ते में अगर कोई करंट सपोर्ट कर रहा है तो पॉजिटिव, अगेंस्ट है तो नेगेटिव, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, मेरे चलने के रास्ते में अगर कोई बैटरी आती है और बैटरी के साइन के, टर्मिनल के साइन के साथ ही उसकी वैल्यू को लिख दो, कोई सोचना नहीं है, कभी भी जिंदगी में आपका आंसर गलत नहीं आ सकता, ये प्रॉमिस है मेरा आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। नाउ इज इक्वल टू, कोई और तो बैटरी नहीं है तो इज इक्वल टू अपने आप कर दो जीरो, कोई दिक्कत आपको नहीं है, बिकॉज़ आप सारे वोल्टेज ऑलरेडी ले चुके हैं ना। नाउ मेरे बच्चे, अब इनको सिंपलीफाई करूं तो क्या मिलेगा मुझे, 4i1 3i2, मेरे बच्चों कितना हो गया 2 और 1 1, वहां जाके क्या हो गया बच्चों -1। मेरे बच्चों इक्वेशन नंबर आपका बच गया फर्स्ट इक्वेशन, है ना। नाउ मेरे बच्चों सिमिलरली अब इन लूप, किस लूप में केवीएल लगाऊंगा बच्चों, मैं आपको बताया था मैंने, हाँ जी, डी सी एफ ई और डी, है ना, इस लूप में मुझे केवीएल लगाना है, ध्यान से देखिएगा। नाउ अब मैं डी से सी जा रहा हूं, डी से सी जाने पे मेरे चलने के रास्ते में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दोबारा आ रहा है, तो +1 वोल्ट आपके सामने लिख दिया बच्चों मैंने, ठीक है ना। नाउ आगे देखूंगा बच्चों तो कितना हो गया, थ्राइस ऑफ I2, चलो वो भी क्लियर हो गया, वो भी आपके सामने मैंने लिख दिया, है ना। नाउ अगर मैं नीचे देखूं CF ब्रांच तो कोई ना कोई करंट है ना रेजिस्टेंस, तो इग्नोर इसको करो। नाउ अब बच्चे अगर मैं इधर जा रहा हूं तो आप सिंपलीफाई देख पा रहे हैं, जब मैं इधर आ रहा हूं तो इधर आने पे आप नोटिस करना बच्चे, करंट भी इधर है और मैं चल भी इधर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है +2 ऑफ व्हाट I3, और आगे बढ़ा तो बैटरी का नेगेटिव आ गया, तो अपने आप -4 = 0। चलिए ये भी ठीक है। अब 3i2 + 2i3 और ये कितना हो गया बच्चों -3, तो उस जगह क्या हो गया +3। मेरे बच्चों इक्वेशन नंबर कौन सी हुई है, सेकंड। नाउ अब सिंपली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो सेम वेरिएबल होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं है, तो ऑब्वियसली इट इज इम्पॉसिबल कि भैया दो इक्वेशन हो और 3 वेरिएबल हो, I1 I2 I3, 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब बहुत सारे टीचर आपको ये सजेस्ट करते हैं कि बच्चों एक तीसरा लूप भी लो, उसमें केवीएल लगाओ। मैं कहता हूं मत लो। क्यों? मैजिक देखना बच्चों, यही तो ट्रिक है जो आपको सोचनी भी है। ट्रिक क्या है वो आपको देता हूं, जरूर आप नेटवर्क में देखना, कोई एक ऐसा करंट जरूर होगा जो इन दोनों का सम होगा। किसी एक पॉइंट ढूंढो जहां से करंट जुड़ के एक करंट बन रहा हो, या एक करंट नंबर ऑफ करंट में डिवाइड हो रहा हो, वो अब देखो। और अगर वो नेटवर्क में देखूं तो बच्चों मुझे वो क्लियरली दिख पा रहा है, वो कौन सा है, आपका पॉइंट डी। कैसे पॉइंट डी बच्चे? उसके लिए एक और भी ट्रिक है, जैसे यहां तो मैंने आसानी से ढूंढ लिया पॉइंट डी। आप ये देखना, नंबर ऑफ बैटरी में सबसे मेन वोल्टेज वाली बैटरी देख लेना। मेन वोल्टेज वाली मतलब क्या है, जिसकी वोल्टेज सबसे ज्यादा हो वही मेरे लूप की, सर्किट की मेन बैटरी होगी, बिकॉज वही पूरे सर्किट को करंट प्रोवाइड कर रही होगी। ठीक है बच्चे, तो वही करंट मेन होगा। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं, फिगर में देखूं तो दिख रहा है मुझे I3 जो है वो 2 में डिवाइड हुआ है, I1 + I2 में, आपको दिख रहा है बच्चे। तो ट्रिक ध्यान रखना बच्चे, I3 = क्या लिखोगे बच्चों आप, I1 + I2, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे बच्चे, अप्लाइंग क्या बच्चों, अप्लाइंग क्या अप्लाई करा है आपने, KCL अप्लाई करा है, किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करा है, एट पॉइंट का बच्चे, एट पॉइंट, हाँ जी, डी पर अप्लाई करा है। जरूर लिखना, टीचर बहुत खुश होगा ये पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो। अप्लाइंग KCL एट पॉइंट डी, तो I3 = I1 + I2 मुझे ऑब्जर्व हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ मेरे बच्चे आप देखते हैं, अब जहां आपको I3 दिख रहा है वहां इसको सिंपली पुट कर दो। I3 कहां दिख रहा है, इस इक्वेशन में। तो बच्चों लिख रहा हूं सिंपली, मैं इसको क्या करूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर किसमें बच्चों, सेकंड में। जब पुट करूंगा तो क्या होगा, देखिए जरा एक बार, 3i2 और प्लस जब करूंगा तो कितना होगा, 2i1 + 2i2 = 3। अब I1 I2 अलग कर लो, ये कितना हो गया बच्चों, 2i1, और ये कितना हो गया 5i2 = 3। मेरे बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई आपकी, है ना बच्चे। नाउ सिंपल हो गया क्वेश्चन। और बच्चे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर दो आप। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आपको सिंपली वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों देखो ध्यान से, उसके लिए क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं, और उसके लिए बच्चों में क्या कर रहा हूं, सिंपली एक वेरिएबल कॉमन कर रहा हूं। तो एक काम करा मैंने, मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो दैट हमारे पास सेम वेरिएबल बन जाए, है ना। तो देखना बच्चे, मैं जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, बिकॉज़ एक वेरिएबल कॉमन करूं ताकि वो कट जाए, फिर अगला आपको मिल जाएगा, है ना। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड वो कर रहा हूं बच्चों। देखना ये कितना हो गया, 8i1 2 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस बच्चों वर्ड 6i2 = what, -2। ऐसे ही इस इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो मेरे बच्चों कितना हो गया, 8i1 +
20i2 इज इक्वल टू व्हाट मेरे बच्चों 12 है ना। नाउ साइन चेंज करेंगे आप, और ऑब्वियसली साइन जब चेंज करेंगे आप नोटिस करेंगे टर्म कैंसिल हो रही है। ये कितना हो गया बच्चों -26i2, और ये कितना हो गया बच्चों, हाँ जी 12, और ये 14 माइनस के साथ 14, तो बच्चों i2 अगर आप देखेंगे तो कितना हो गया 7/13 एम्पियर, आपको i2 क्लियरली मिल गया है ना बच्चे। i2 मिल गया आपको 7/13 एम्पियर, तो सिंपली करोगे i2 को किसमें पुट कर दो बच्चे, सिंपली हमारी किसी भी इक्वेशन में बच्चों मैं थर्ड में पुट कर रहा हूं तो बेनिफिट रहेगा हमारे लिए। देखना बच्चों, पुट इन इक्वेशन नंबर किसमें बच्चों, थर्ड में पुट कर रहा हूं उसे मैं। जब थर्ड में पुट करूंगा ध्यान से देखना बच्चों, क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो, 2i1 आपके सामने है, 2i1 प्लस 5 ऑफ i2, और मेरे बच्चों i2 कितना है 7/13 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है बच्चों मुझे 3, है ना। अब ध्यान से देखना बच्चों, 2i1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस ये कितना हो गया 35 अपॉन व्हाट 13, एलसीएम लिया बच्चों 39 माइनस 35 कितना हो गया बच्चे 4 बचेगा आपके सामने, 4/13 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ i1, ये कैंसिल, तो i1 कितना हो गया बच्चों 2/13 एम्पियर। मेरे बच्चों आपको i1 मिल गया, आपको i2 मिल गया, लास्ट क्या बचा आपका i3 निकालना है। बच्चों थोड़ा सा रब करना चाहूंगा प्लीज मैं, बिकॉज थोड़ा सा स्पेस कम है, और मुझे उम्मीद है आपको ये सारा सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ मेरे बच्चों अब देखना, i1 i2 मिल गया, आपको i3 निकालना है। सिंपली आपको पता है क्या i3 क्या है बच्चे i1 प्लस i2, तो दोनों को पुट कर दो सिंपली। i1 कितना है जी 2/13, वो कितना है 7/13, तो आंसर इज व्हाट 9/13 एम्पियर, आपको i3 मिल गया। तो इसका मतलब i1 भी आ गया, i2 भी आ गया, i3 भी आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। है ये बड़े आसान तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने समझा दिया है, और मुझे उम्मीद है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद केवीएल में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा। कोई बात नहीं बच्चे, अगले क्वेश्चन से और कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा और ध्यान रखते वो उसको बहुत ध्यान से देखना बच्चे, और प्लीज बच्चों प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट रहना वीडियो में, तब भी आपको एक टॉपिक समझ में आएगा जो बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है बेचारा, कि यार बच्चा बड़ा पजल रहता है इससे कि यार सर समझ में नहीं आ रहा, मुश्किल है ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। 2 ट्रिक बताई है, वो ट्रिक दोबारा रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए मैं जी। पहली ट्रिक ये है, मेरे चलने के रास्ते में जो भी करंट सपोर्ट करेगा मुझे उसको पॉजिटिव ले लूंगा, जो मेरे अगेंस्ट रहेगा उसको नेगेटिव ले लूंगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया आपको भाई, मेरे चलने के रास्ते में बैटरी का जो भी टर्मिनल आ गया उसके साइन के साथ उसकी वैल्यू को लिख दो अपने आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 पॉइंट तो है यार, 2 पॉइंट में केवल खत्म हो रहा है, और क्या चाहिए आप लोगों को, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका ना। नाउ मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं, बिकॉज़ आपको बताया था मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूंगा। नाउ मेरे बच्चों देखना, क्वेश्चन नंबर 2 आपका बेसिकली क्या कहना चाह रहा है आपसे, जरा उस पे बात कर लेते हैं ना। नाउ जी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन लिखा भी हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन ये है जी, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑफ ईएमएफ 15 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इन द सर्किट, आपके सामने गिवन है फिगर में। नाउ बच्चे एक चीज ध्यान रखिएगा, अब आपके सामने क्योंकि बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है या सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो उसका अपना भी पोटेंशियल होगा। तो मतलब जो करंट भी आप वहां विड्रॉ करेंगे तो उसमें आप सिंपली इसका ईएमएफ भी काउंट करेंगे। कैसे करेंगे वो आपको बताता हूं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब मेरा एम अगेन दोबारा से क्या है बच्चे, मुझे टोटल करंट निकालना है। वो टोटल करंट कौन सा है, आई करंट टोटल, जो मुझे बेसिकली कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखना बच्चे। नाउ अब इसमें जो आपको क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेटवर्क गिवन है सिर्फ आपको, है ना, इसमें करंट डिवाइड नहीं किया गया, तो मैं करंट डिवाइड करूंगा। इन क्वेश्चन में करंट डिवाइड था तो हमें छेड़ने की जरूरत नहीं थी। जिन क्वेश्चंस में करंट डिवाइड पहले से कर रखा है उसमें आप अपनी तरफ से कोई मॉडिफिकेशन ना करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और बच्चे प्लीज जिस क्वेश्चन में सर्किट, जिस नेटवर्क में आपको करंट ड्रॉ नहीं कर रखा, करंट आपको डिवाइड नहीं कर रखा, उसमें खुद आप करंट डिवाइड करें, तो वो क्वेश्चन एक तरीके से आपके लिए एक लॉटरी के बराबर है, बिकॉज अपने तरीके से आप विड्रॉ कर लेंगे, आप कैलकुलेशन में चेक कर लेंगे, बस सिंपली उसमें केवीएल लगाना है। ध्यान से देखिए बच्चे, आपके सामने नेटवर्क है तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही बैटरी लगी हुई है, तो भैया मेन बैटरी 15 वोल्ट की है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव ये है, करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से निकलता है। मैंने मान लिया ये करंट आई है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा है ना। नाउ ये आई करंट गया भैया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, है ना। मैंने मान लिया अगर ये करंट कितना है I1, तो सबको पता है ये वाला करंट कितना हो जाएगा I माइनस I1, चलो ये भी ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया, है ना। नाउ अब हुआ कुछ नहीं, बस सिंपली और आपको करंट डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्यों, बिकॉज ये पूरा करंट यहाँ I1 चला जाएगा, यहाँ पर जा रहा है I माइनस I1, और इस ब्रांच में आपका करंट ऑब्वियसली I रहेगा, बिकॉज घूम के जब करंट आएगा तो आपको I ही मिलेगा, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा है ना। मेरे बच्चे बहुत ध्यान समझना, बेसिकली अब हो क्या रहा है इसमें, अब मुझे करना क्या है, मुझे मेन करंट I निकालना है। तो सीधा क्वेश्चन को एनालाइज करने का तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है, सर्किट ध्यान से देखो, 2 लूप छाटो जिसमें हमारा काम हो सकता है। अब क्योंकि मुझे मेन करंट निकालना है तो बच्चे
उसके लिए भी, क्योंकि जब मैं केवीएल लगाऊंगा किसी भी लूप में तो दो वेरिएबल एक साथ काम करेंगे, तो ये तो आपको पता लग गया है कि मुझे दो इक्वेशन यूज करनी ही पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट विद बच्चे, ध्यान से देखिए, दो लूप आपके सामने बन रहे हैं। पहला लूप सीधा ए बी ई एफ ए, पहला लूप, हाँ जी, कुछ इस प्रकार से, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। नाउ दूसरा लूप बी सी डी ई बी, कुछ इस प्रकार से सेकंड लूप हो गया। इन दोनों में मुझे सिर्फ बच्चों क्या लगाना है, केवीएल लगाना है और आंसर आएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, अप्लाइंग क्या मेरे बच्चों, केवीएल, अप्लाइंग केवीएल इन लूप किसमें बच्चे, ए बी ई एफ और कौन सा बच्चे, ए। इस लूप में बच्चों मैं केवीएल लगा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। जब इस लूप में मैंने केवीएल लगा दिया तो अब क्या हुआ जरा वो देखते हैं। बैटरी के पॉजिटिव पे चलना शुरू कर दो, जरा क्या मिलेगा आपको वो देखो। हाँ जी, बैटरी के पॉजिटिव पे चल रहा हूं मैं, तो यहां जब यहां गया तो मुझे कितना मिल गया, 2i मेरे चलने के रास्ते में है ना। नाउ 2i, इसके बाद में बी से ई आया, बी से ई में भी करंट सपोर्ट कर रहा है तो प्लस के साथ लिखूंगा 6 कितना बच्चों, i माइनस i1, चलो वो भी ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद अब क्योंकि यहां पर आपको पता ही है करंट i आ रहा होगा, तो ध्यान से देखना, ये कितना हो गया बच्चों, प्लस 8i, है ना। अब देखना बच्चे, 8i हो गया और 15 वोल्ट बचा सिर्फ, है ना। यही गलती बच्चे करते हैं बच्चों, आपको बताया मैंने बैटरी की अपने इंटरनल रेजिस्टेंस, तो जब ये करंट यहां जाएगा तो यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ना अपना। तो जब ये आई करंट यहां जा रहा होगा तो अपने आप वो क्या दे देगा, प्लस मेरे बच्चों कितना, 8 इंटू वॉट 0.5 इज इक्वल टू सिंपली लास्ट वोल्टेज कितनी है, 15 वोल्ट की आपके सामने लिख दिया मैंने। ये बात याद रखना, कभी कंफ्यूज होता ना बच्चों, कभी भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है बच्चे। नाउ अब सिंपली मैं आई वाली टर्म अलग कर रहा हूं और बाकी अलग कर रहा हूं। देखो 6i और प्लस 2i, 8i और 8i, 16i डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों मैं। उसके बाद बच्चों ये कितना हो गया, माइनस 6i1, और ये बच्चों कितना हो गया हमारे सामने, अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व कर लूं, हाँ जी, ये तो सिर्फ 4 हो गया और ये 15 है ना। तो भैया 16i माइनस, हाँ जी, 6i1 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, 11। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, है ना। नाउ सिमिलरली बच्चे इन लूप, अब मैं कौन से लूप में केवीएल लगा रहा हूं, हाँ जी, बी सी डी ई और बी, इस लूप में केवीएल लगा रहा हूं। ध्यान से देखिए जरा बच्चे, चलने का रास्ता बी से सी जाऊंगा मैं, तो कितना दे रहा है आपको, 7i1, है ना बच्चे। उसके बाद ऑब्वियसली यही करंट तो यहां पर जा रहा होगा i1, है ना, बिकॉज़ सीरीज में है। तो बच्चे ध्यान से देखना है कितना हो गया, प्लस 1 इंटू i1, i इंटू आर देखा, 1 ओम रेजिस्टेंस है तो 1 इंटू i1। नाउ मेरे बच्चे अगर मैं इधर जा रहा हूं तब भी मुझे यही सेम मिलेगा। अगेन बच्चों प्लस करा मैंने कितना, 10 ऑफ व्हाट मेरे बच्चे, कितना, 10 ऑफ i1, वो भी आपके सामने वो है। अब मैं ई से बी जा रहा हूं तो वो ऑब्वियसली अगेंस्ट है, तो वो कितना हो गया बच्चों, 6 ऑफ व्हाट, i माइनस i1 इज इक्वल टू क्या, द टोटल ईएमएफ अप्लाइड ऑन दैट लूप। क्या इस लूप में कोई बैटरी लगी, आंसर है नो, तो इस राइट साइड क्या होगी बच्चों, 0, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। उम्मीद है बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नाउ i1 और i वाली टर्म्स अगर मैं यहां पे अलग करूं तो मैं सिंपली देख पा रहा हूं, i1 वाली कितनी, 3-4 टर्म्स और ये अलग, तो माइनस 6i तो मैंने डायरेक्ट कर लिया और ये प्लस 6 हो गया ना, प्लस 6i1, है ना भैया। 6i1 6 और ये 16 17 और ये कितना हो गया 24, तो मेरे बच्चों प्लस 24i1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। आपकी बच्चों दो इक्वेशन सीधी बन गई है, क्योंकि आप चाहते हो कि इसको सिंपली और छोटा करने के लिए, तो बच्चों में आप ध्यान से देखना, सिंपली आपको एक वेरिएबल आपको कॉमन करना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल कॉमन करने के लिए सीधा मैं एक काम कर रहा हूं बच्चे, i1 को मैं कॉमन करने के लिए क्या कर रहा हूं बच्चे, मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सिंपली, हाँ जी, किससे कर रहा हूं मल्टीप्लाई, सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो जब मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो i1 वेरिएबल सेम हो जाएंगे, फिर हम सॉल्व कर लेंगे, हाँ। देखना फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एलिमिनेशन यूज कर रहा हूं बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, हाँ जी, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना हो गया, 64i माइनस 24i1 इज इक्वल टू व्हाट, 44, है ना। और बच्चे अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो कितना हो गया, माइनस 6i प्लस 24i इज इक्वल टू व्हाट, 0, राइट बच्चे। मैं सबको सिंपली ऐड कर रहा हूं, सबको सिर्फ जब ऐड करूंगा तो आप देखेंगे बच्चे, ऐड करने पर सिंपली हम कर क्या रहे हैं, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो अपने आप ही बच्चे जब ये कट जाएगा 64 में से अगर ये देखूं तो कितना बचेगा हमारे पास बच्चे, हाँ जी, 50 कितना, 58 अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा ना बच्चे, तो 58i ये तो हमारा कैंसिल इज इक्वल टू व्हाट, 44 बच गया। तो i1 कितना हो गया, 44 अपॉन 58, और सॉल्व करूंगा तो बच्चों कितना होगा, 28 अपॉन व्हाट, 22 अपॉन ये कितना जाएगा बच्चे हमारा, 29। तो i1 कितना हो गया बच्चे हमारे पास, i1 हमारे पास सीधा आ गया, हाउ मच, वो आ गया 22 अपॉन 29 एम्पियर।
आपको ये I1 मिल गया। सिंपली क्या करोगे, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, आपको सिंपली I मिल जाएगा। जरा मैं करके दिखाता हूं बच्चों आपको। मुझे उम्मीद आपने पूरा नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको सिंपली इसी क्वेश्चन में पुट कर दूंगा ताकि हमारा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा आंसर आ जाए ना बच्चे। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। और I1 को जब मैं यहां पुट करूंगा तो क्या होगा, 6I, हाँ जी, प्लस 24 इंटू I1, हाउ मच बच्चों, कितना हो गया वो 22/29 इज इक्वल टू व्हाट मेरे बच्चे, राइट साइड में 0। यही बच रहा है बच्चों, यही बच रहा है हमारे पास, इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके नाउ स्टूडेंट्स, सीधा फंडा है 6I बिकॉज़ ये माइनस आके बाकी 24 into 2 कितना होगा बच्चों ये, अगर मैं ऑब्जर्व करूं से तो हाँ जी 8 और ये कितना हो गया 528, राइट बच्चों। तो 528 डिवाइड बाय 29, तो अगर मैं यहां से I निकालना चाहूं तो एक किसी पे कैंसिल होगा क्या, 6 पे अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो 6 8 48 है ना, 48 और 4 बच रहा है बच्चे यहाँ पर 6 से 48 और ये 4 दोबारा बच गया 8 से 48। तो बच्चे मैं I देख रहा हूं कितना आ गया 88/29 एम्पियर। तो मेरे बच्चों आपको भी क्वेश्चन में टोटल करंट निकालना था और टोटल करंट आपके सामने वो कौन सा था I, तो वो करंट आपके सामने आ चुका है कितना 88/29। आप चाहें तो बच्चे डेसिमल टर्म्स में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो मेरे बच्चों ये था हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और लगभग 3 पॉइंट समथिंग कुछ हमारा आंसर आ जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। मुझे उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे हमारे लिए और ये समझ में आना भी आपको बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा आप देखते हैं फटाफट से मेरे बच्चे, है ना। नाउ क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन द गिवन सर्किट डिटरमाइन द, क्वेश्चन आपके सामने बच्चे ये है नेटवर्क क्वेश्चन में आपको ये गिवन है जिसमें कि बच्चे सर्किट गिवन है और आपसे पूछ क्या रहा है जरा वो देखना। पूछ आपसे रहा है फर्स्ट पॉइंट में जी voltage drop across the unknown resistance this and the current I in the arm EF। मतलब आपको दो चीज निकालनी है, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मतलब I into R निकालना है और दूसरा आपको निकालना है ये करंट I2 जो EF ब्रांच में फ्लो हो रहा है। अब सीधा दिमाग लगाना है। मैंने हमेशा बताया आपको स्ट्रेटजी क्या होती है नेटवर्क, ध्यान से देखो, दो लूप छाटो, दो लूप सेलेक्ट करो जिसमें आपको केवीएल लगाना है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है फर्स्ट लूप और ये सेकंड लूप, है ना। कौन कौन सा लूप है बच्चे जरा ध्यान से देखना बच्चों, जो लूप मेरे बन रहे हैं, जो लूप में खुद मार्क करके चल रहा हूं वो है ABFEA, है ना। कौन सा बच्चों ABFEA, ठीक है ना। ये लूप आप मार्क करके चलो अपने आप ही। और दूसरा लूप कौन सा बच्चों आपके सामने EF, हाँ जी बच्चे, और बाकी नेमिंग कर दो G और ये H, EF GH और E, है ना बच्चे, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी कुछ नेमिंग है और जिसके अकॉर्डिंग बच्चे मैं दो लूप क्लियरली लगा दूंगा और आप देख पाएंगे दो लूप में क्लियरली केवीएल लग जाएगा और इजी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है देखो, आपको पहले पूछा पोटेंशियल ड्रॉ, है ना, फिर आपको पूछा करंट। दिमाग लगाओ भाई, इसका पोटेंशियल निकालने के लिए आपको ये करंट पता होना चाहिए, है ना। अब इस करंट के लिए क्या दिमाग लगा रहा हूं वो देखो, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो और दिख रहा है हाँ यार, इस पॉइंट ई को ध्यान से ऑब्जर्व करो और पता लगाओ कि हाँ यार ये पॉइंट ऐसा है जिसमें केसीएल लग रहा है। देखो कैसे 0.5 एम्पीयर करंट इसके टुवर्ड्स आ रहा है और I2 करंट इसके टुवर्ड्स आ रहा है और इसका मतलब क्या है, जो I है वो क्या है, सम है I2 प्लस 0.5 का। इजी है बच्चे। तो पहले लूप से आपको सीधा सोचो, पहले लूप में जब आप केवीएल लगाओगे तो आपको अल्टीमेटली वहां से I2 मिल जाएगा और अगले लूप में जब बच्चों आप केवीएल लगाओगे तो वहां से आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा सीधा इसका, है ना बच्चे। और आपका दोनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। स्टार्ट करता हूं बच्चे मैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई पार्ट मत डालिए, कुछ मत डालिए, सिर्फ आप सिंपली इसको सॉल्व करिए, है ना। दो लूप में केवल लगाइए फिर पार्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाई फर्स्ट पार्ट का आंसर ये, सेकंड का ही है ना। ओके नाउ बच्चे अप्लाइंग, ध्यान से देखना, केवीएल इन लूप। मेरे बच्चे कौन सा लूप है, हाँ जी आपका है ABFE और लास्ट में A, है ना। इस लूप पे अप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कुछ ऐसे चलूंगा। ध्यान से देखना बच्चे, जब मैं ऐसे जा रहा हूं तो सबसे पहली चीज मेरे चलने के रास्ते में बैटरी आ रही है, सबसे पहले 3 वोल्ट की प्लस में लगा दूंगा इसको मैं, है ना। अच्छा आगे जा रहा हूं तो ये 2 ओम इंटू 0.5, बट क्योंकि ये करंट मेरे चलने के रास्ते अगेंस्ट है तो क्या हो जाएगा बच्चे 2 इंटू 0.5, राइट बच्चे। अब मैं यहां गया, यहां तो कुछ भी नहीं है। अब जब मैं F से E जा रहा हूं, अब मैं अगर F से E जा रहा हूं तो देखना बच्चों इधर जा रहा हूं और करंट भी इधर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे बच्चे। मैं जा रहा हूं यहां से तो करंट इस ब्रांच में कौन सा है I2, तो मेरे बच्चों सिंपली पॉजिटिव 2 ऑफ I2, इजी। नाउ
मैंने बताया था ना आपको, मेरे चलने के रास्ते में बैटरी का जो भी टर्मिनल आ जाएगा वो वैल्यू के साथ लिख दूंगा मैं, मतलब -4, बिकॉज माइनस और साथ में 4 लगा हुआ है ना, इज इक्वल टू व्हाट, कुछ नहीं, 0 है ना। टोटल लेवल पे अप्लाइड लूप, दो लूप जब हो गए हैं तो खत्म हो गई बात है ना। नाउ अब ध्यान से देखना बच्चों, सिंपल सिंपल फंडा आपको यहां से तो मजाक मजाक में I2 मिल गया। कैसे मिल गया, देखो एक ही वेरिएबल बचा हुआ है ना। नाउ तो देखो बच्चों 2I2 तो ये रहा, और ये कितना हो गया, तो बच्चों 1 हो गया है ना, +3 -1 -4 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो 2I2 कितना हो गया है, हाँ जी +2, ये -2 इज इक्वल टू कितना हो गया, +2। तो बच्चों कैंसिल होके आपको I2 कितना मिल गया, 1 एम्पियर। जब मेरे बच्चों आपको I2 1 एम्पियर मिल गया, नाउ अब आप क्या करोगे, सबसे पहले अप्लाई करो, क्या, अप्लाइंग KCL, अप्लाइंग लिख दो बच्चों अपने आप, अप्लाइंग KCL एट पॉइंट किस पे बच्चे, E पर, E पॉइंट पर KCL अप्लाई करा तो क्या दिखा, जो I है वो कैसे मिल रहा है आपको, I2 + 0.5, और I2 आपको मिल गया 1 + 0.5 कितना हो गया, 1.5 एम्पियर। आपको बच्चों I भी मिल गया है ना, अब आपको I मिल गया। अब सीधा काम आपका ये है, तो एक तरीके से आपका कौन सा पार्ट हो गया, पार्ट नंबर 2 हो गया है ना। पार्ट नंबर 2 आपके सामने सॉल्व कर दिया आपने, है ना। नाउ पार्ट नंबर फर्स्ट आपको सॉल्व करना है, वो देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है आपको अननोन रेजिस्टर के क्रॉस, ठीक है ना। सो मेरे बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, किसके क्रॉस बच्चों, R के क्रॉस, वो सिंपल होगा कितना, I * R, मतलब उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस इनटू उसके क्रॉस करंट। मेरे बच्चे I आपको क्वेश्चन में पता लग गया 1.5 है। अब सवाल ये है इस R को आपको निकालना है। मेरे बच्चे ध्यान से रखना, यार मुझे नहीं पता ना भी कितना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क करते रहना, मतलब इसको मार्क कर लो फर्स्ट इक्वेशन। और अब आपको R निकालने के लिए क्या बताया था आपको मैंने, सेकंड लूप में KVL लगा दो, ठीक है। नाउ ध्यान से देखना बच्चों, नाउ अप्लाइंग क्या बच्चों, KVL इन लूप, किसमें बच्चे, ध्यान से देखिएगा एक बार प्लीज, E F G H और E, मतलब इस लूप में आप KVL लगा रहे हैं। जब इस लूप में आप KVL लगा रहे हैं तो देखना कैसे लगाऊंगा बच्चों में, जब मैं इधर जा रहा हूं तो मेरे चलने में बैटरी का पॉजिटिव है तो +4 वोल्ट अपने आप लगा दिया आपने, ठीक है बच्चे। और मैं इधर जा रहा हूं तो अल्टीमेटली 2 ऑफ I2, रीजन पता लग गया होगा आपको, बिकॉज मैं जा रहा हूं E से F जा रहा हूं और करंट मेरे अगेंस्ट आ रहा है तो नेगेटिव लिया ना। नाउ यहां इस FG ब्रांच में ना तो कोई करंट है ना रेजिस्टेंस, तो इग्नोर, है ना। अब मैं GH ब्रांच में जा रहा हूं, करंट मेरे अगेंस्ट आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, माइनस लगा दो अपने आप ही, क्या, I * R, और क्वेश्चन है आपको I पता है कितना, 1.5, डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों मैं, देखना 1.5 * R is equal to what, the total you have applied on that loop which is 0, और कुछ है नहीं, बैटरी की वोल्टेज पहले ले चुका हूं तो कुछ और नहीं है, ठीक है। नाउ मेरे बच्चे अब मुझे करना क्या है, जरा उस पे नजर मारते हैं। अब मेरे पास मैं जो देख पा रहा हूं वो क्या है, आपको I2 भी क्वेश्चन में पता है बच्चों। जब क्वेश्चन आपको I2 में पता है वो पहले लिख लो, 2 * I2 कितना है, ध्यान से देखो 1, तो वो ऑलरेडी लिख दो, 1.5 * R is equal to what, 0। मेरे बच्चे अब आपको क्या मिला वो देखते हैं, 4 - 2 2 -1.5 R is equal to what, 0। तो बच्चे 220/15 is equal to R आपको सीधा मिल जाएगा ना बच्चे। नाउ ये चाहो तो बच्चों इसको सिंपली ऐसे लिख दो, क्या, 2/1.5, ये आपको R मिल गया है ना ओम में, ये आपको रेजिस्टेंस मिल गई। इस रेजिस्टेंस को सिंपली इस इक्वेशन में आपको पुट करना है, आपको दिख रहा है बच्चे, आपका आंसर आ जाएगा। देखना बच्चे जब आप पुट करोगे तो आपको अपने आप क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चे थोड़ा सा प्लीज मैं रब कर रहा हूं यहां से, आप देख लीजिएगा। सो अब देखना पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है V, वो है 1.5 * R, R की वैल्यू कितनी है, 2/1.5, ये कैंसिल आउट होकर कितना आ गया, 2 वोल्ट। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आपको इस रेजिस्टेंस से क्रॉस बच्चों क्या मिल गया है, क्या मिल गया बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया है, और आपको ये करंट भी मिल गया है, जो करंट आपको निकालना था। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे बच्चों। नाउ मेरे बच्चों 3 क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ लास्ट 2 क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं, और इन क्वेश्चंस को करने के बाद केवीएल का फंडा, जो केवीएल का फोबिया होता है बच्चों को, हमेशा के लिए खत्म। मेरे बच्चे 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया वो बच्चों वाला, और ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे हर वैरायटी के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R, वो अननोन रेजिस्टेंस R का है आपके सामने, आपको दिख रहा है इन द सर्किट, सो दैट नो करंट फ्लोज थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस, मतलब इस 4 ओम रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंडीशन दे दी आपको। ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड D, मतलब A और D का आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का बच्चे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है, ध्यान से देखना, बड़े कमाल के तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा।
सबसे पहली चीज बच्चों, एक चीज और, इस क्वेश्चन में कहीं भी करंट डिवाइड नहीं कर रखा, तो सबसे पहले हम मेन बैटरी छाटेंगे। मेन बैटरी हमारी कौन सी है बच्चे, ये वाली आपके सामने। ये क्वेश्चन में बच्चों आपको डायरेक्टली गिवन है 3 वोल्ट, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ना। 9 वोल्ट आपके सामने गिवन है आपको बच्चे, ये मेन लूप है, 9, 6 और 3। सबसे बड़ी बैटरी कौन सी है, 9 वोल्ट वाली। यहां से करंट जा रहा होगा बच्चे, कौन सा करंट जा रहा होगा, आई नाम का करंट जा रहा होगा, और वो आई करंट सब में सेम रहेगा। यहां तो करंट जाएगा नहीं, तो इसलिए बच्चे ये आई करंट सीधा निकल जाएगा, बिकॉज यहां करंट डिवाइड नहीं होना। रीजन क्या है, नो करंट फ्लोज थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये सारा करंट यहां गया आगे, और यहां पर जाकर के पूरा करंट आई ही जा रहा है। और सीधा आपको बेसिकली निकालना क्या है, आर की वैल्यू निकालो, ठीक है बच्चे, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालो ए और डी पॉइंट्स के थ्रू। नाउ स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। सबसे पहली चीज, मैं 2 लूप मान रहा हूं। 2 लूप आपके सामने कौन से हैं, पहला ए एफ ई बी ए, फर्स्ट लूप। मेरे बच्चों ध्यान से देखना, इसमें आप केवीएल लगाइए पहले, है अप्लाइंग केवीएल मेरे बच्चे इन लूप व्हाट मेरे बच्चे, ए एफ ई बी और लास्ट में ए। मुझे इसमें केवीएल लगाना बच्चे, तो ध्यान से देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्मेट है। अच्छा, जब यहां से चल रहा हूं बच्चे, तो ऑब्वियसली क्या दिख रहा है आपको, 1 इंटू आई, है ना। आगे गया अगेन प्लस में 1 इंटू आई, बिकॉज जिस पाथ पे मैं चल रहा हूं उसी डायरेक्शन में मेरे करंट जा रहे हैं बच्चे। और इसके बाद अगर मैं यहां देखूं, यहां तो कोई करंट है नहीं, तो जब मैं यहां आ रहा था तो मुझे रास्ते में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला, तो आंख बंद करके अपने आप +6 वोल्ट में लिख दूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चे मैं आगे आया तो सीधा मुझे क्या मिल रहा है, 9 वोल्ट की बैटरी। मैंने सिंपल लिख दिया इसको बच्चे, ठीक है। नाउ आई प्लस आई 2i, और ये कितना हो गया बच्चे वहां जाकर के 3। तो मेरे बच्चे मुझे आई सीधा मिल गया 3/2 एम्पियर। बड़ी काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा इसका, क्वेश्चन में आगे देखिएगा। नाउ अब मैं क्या करूंगा वो देखते हैं। अब बच्चे मैं अगर दूसरे लूप, इस लूप में अगर केवीएल लगा दूं, तो आप सीधा देख पा रहे हैं कि मेरा आर आराम से आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब मैं वही काम करने जा रहा हूं इन लूप, कौन से लूप में बच्चे, किसमें बच्चे, हाँ जी, ई डी सी बी और ई। इस लूप में बच्चे अगर मैं केवीएल लगाऊं, तो वो देखना कैसे आपको ऑब्जर्व होगा, हाँ जी, आई इंटू आर। उसके बाद मेरे रास्ते में 3 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव साइन के साथ ले लिया, बिकॉज बैटरी का पॉजिटिव मेरे रास्ते में आ रहा है। उसके बाद अगर बच्चों यहां जाता हूं मैं, तो यहां पर बैटरी का नेगेटिव आपको मिल रहा है, इज इक्वल टू व्हाट, 0, बिकॉज इस लूप में 4 ओम की वैल्यू में काउंट नहीं करूंगा, बिकॉज इस लूप, इस ब्रांच में, ईवी ब्रांच में कोई करंट नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। नाउ मेरे बच्चे आई की वैल्यू क्वेश्चन में आपको पता है कितनी है, 3/2 आर, और ये कितना हो गया बच्चों, -3 जाएगी, +3, ये कैंसिल होके बच्चे आर आपको सीधा मिल गया 2 ओम, है ना। आर आपको 2 ओम का रेजिस्टेंस है, वो मुझे मिल गया, पहला मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ आगे देखते हैं बच्चे, मेरा एम अब क्या है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और डी ब्रांच के लिए। तो उसके लिए देखो बच्चों, नाउ अब मुझे ए डी ब्रांच तक पहुंचने के लिए मैं सीधा एक लाइन देखता हूं, ये वाली ए एफ ई डी। अगर मैं इस ब्रांच को देख लूं, तो इस ब्रांच से ए और डी दोनों मुझे दिख रहे हैं, वही आपका काम करना है। जब कभी भी ऐसे नेटवर्क में जिस 2 ब्रांच पे, जिस 2 पॉइंट पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उससे जुड़ी ब्रांच को देखो, उसके क्रॉस सीधा पोटेंशियल डिफरेंस वाला काम करो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूं आपको, देखो ध्यान से बच्चे। मैं ए पॉइंट से चलना शुरू करता हूं, तो मुझे पता है ए का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, वीए मान लिया मैंने, ठीक है। वी जब मैं आगे गया तो ऑब्वियसली कितना हो गया बच्चे, -1 इंटू आई। आई कितना है, हाँ जी, 3/2। फिर आगे गया मैं, तो अगेन 1 इंटू 3/2। नाउ मेरे बच्चे में आगे गया, तो ऑब्वियसली क्या मुझे मिला, डी इज इक्वल टू व्हाट, 0। सीधा सीधा फंडा, नहीं समझ में आया, सीधा दोबारा देखिए, ए और डी ब्रांच वाली लाइन कौन सी है, ए एफ ई डी। अब इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस वाला फंडा लगा रहा हूं सीधा बच्चे, तो वो क्या कर रहा हूं, इसका VA, इसका I इंटू आर माइनस, फिर माइनस, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालते जा रहे हैं, माइनस, और यहाँ D, तो -VD इज इक्वल टू 0। बट वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द A एंड D, सो मुझे VA माइनस VD निकालना है। तो अगर बच्चों का ध्यान से यहां पर देखूं, तो VA माइनस VD अगर मैं यहां पर ऑब्जर्व करूं, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2 प्लस 3/2। इसका मतलब VA माइनस VD कितना आ गया बच्चे, 6/2, 3 वोल्ट। सीधा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मतलब ए और डी जो पॉइंट है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सीधा 3 वोल्ट आ गया। क्वेश्चन मजाक में कंप्लीट हो गया एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वे में बच्चे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करा है। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। नाउ लास्ट बच्चे एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, डिटरमाइन द करंट अक्रॉस ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिगर। लाओ बच्चे मेरा क्वेश्चन ये है, आपको
बेसिकली ये एक नेटवर्क गिवन है और हर एक ब्रांच में कितना करंट है वो आपको कैलकुलेट करना है। एक बात ध्यान रखना, इक्वेशंस बना सकते हैं इसकी, सिर्फ हम करंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके लिए मुझे हर ब्रांच का क्या चाहिए बच्चे, रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, ईएमएफ की वैल्यू चाहिए। सो ईएमएफ मुझे बेसिकली केवीएल कैसे लगाना है वो आपको बता दूं। क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देखना बच्चों, सिर्फ आपको दो ब्रांच के करंट, दो से तीन ब्रांच के करंट आपको क्वेश्चन में गिवन है। एक गिवन है I1, एक गिवन I2 और एक गिवन आपको I3। मुझे हर ब्रांच में करंट निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फटाफट से देखिएगा बच्चे। तो बच्चों थोड़ा सा सर्किट दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा मुझे, उसके लिए करंट डिवाइडेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज पूरा एक फाइनल नहीं है करंट डिवाइड जो आपने जो क्वेश्चन में गिवन है आपको, तो वो आपको आना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 पहले बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मेरा लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, 5th क्वेश्चन देखिए नाउ। अब इसके लिए सबसे पहले चीज आपको करंट डिवाइड आना चाहिए, और करंट हर ब्रांच में कैसे है। अब ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी ब्रांच में करंट नहीं है। एक तो हमारी ये वाली ब्रांच होगी, नेमिंग कर देता हूं बच्चों में ना, ए, उसके बाद बी, फिर हाँ जी बच्चे सी, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया मैंने डी, ये नेमिंग कर दी बच्चे मैंने, है ना। नाउ अब एक तो एसी ब्रांच में करंट नहीं है, और उसके बाद एक तो बच्चे बीसी ब्रांच में करंट नहीं है, उसके बाद बच्चे इस ब्रांच में भी करंट नहीं आपको दिख रहा है। सो अब ध्यान से सबसे पहले आप ये गौर करो कि देखो ये I3 तो जा रहा है क्योंकि ये एक ही ब्रांच है पूरी, है ना। तो I3 अगर बैटरी के पॉजिटिव से निकल रहा है तो बैटरी के नेगेटिव को तो कितना मिल रहा होगा I3, तो इसका मतलब ये करंट I3 हो गया, सीधा मतलब है ना। आगे देखते हैं बच्चे। अब ध्यान से देखो पॉइंट बी को, देखो बच्चों पॉइंट बी को दिख रहा है क्लियरली आपको, इस पॉइंट पर I3 भी बी के टुवर्ड्स है, I2 भी बी के टुवर्ड्स है, तो उसका सीधा मतलब क्या है मेरे बच्चों, जो ये करंट होगा वो करंट अपने आप में क्या होगा बच्चे, I2 प्लस I3, मतलब इस ब्रांच का, ये बीडी ब्रांच का जो करंट है वो I2 प्लस I3 आपको सीधा दिख रहा है। नाउ बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चे, अब अगर मैं डीसी ब्रांच की बात करूं तो डीसी ब्रांच के लिए मुझे करंट कितना मिलेगा वो देखते हैं पहले। तो उसके लिए बच्चों देखो पॉइंट डी को ध्यान से देखो, पॉइंट डी में क्या हो रहा है, कौन सा करंट आ रहा है इसकी तरफ, I2 प्लस I3, और बच्चे ये I1 जा रहा है इधर, तो इसका मतलब ये वाला जो करंट हो गया वो करंट कौन सा हो गया बच्चों, I2 प्लस I3 माइनस I1। क्यों बच्चों, इसमें से ये करंट अगर इतना चला गया तो ये वाला करंट कितना बचा, दिस माइनस दिस, है ना। सो I2 प्लस I3 माइनस I1 इज अ करंट अक्रॉस द ब्रांच CD, ये भी ठीक है। अब ब्रांच बची हमारी CA ब्रांच में कितना करंट जा रहा है वो निकालते हैं, देखते हैं बच्चों। अब देखना ये करंट जा रहा था ऐसे, है ना बच्चे, जब ये करंट जा रहा था मेरे बच्चों ऐसे, तो आप ये देख सकते हैं कि अब हो क्या रहा है। नाउ जब ये ब्रांच जा रही है ऐसे, मतलब ये करंट इसके C के टुवर्ड्स जा रहा है, जिसमें से I3 वहां निकल गया, तो हर बच्चे को पता है ये वाला करंट कितना होगा बच्चों, I2 माइनस I1। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर देखो जब ये करंट टुवर्ड्स जा रहा है, जब भी ये करंट टुवर्ड्स जा रहा है इसके बच्चे, उसके बाद आप क्या देख पा रहे हैं, जब ये टुवर्ड्स करंट जा रहा है, एक हिस्सा I3 वहां निकल गया, तो इसमें से जो हिस्सा बचा वो कौन सा हुआ, I2 माइनस I1, वो इधर सिंपली एक की तरफ फ्लो हो जाएगा। तो अब मैं अगर सर्किट देखूं तो मुझे बड़ा क्लियर, वी कंक्लूड दैट ईच एंड एवरी ब्रांच का करंट मुझे मिल चुका है। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, I इंटू आर करना है। आप सिंपली बच्चों दो लूप एज्यूम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दो लूप एज्यूम कर लेता हूं बच्चों सबसे पहली चीज, और वो दो लूप ऐसे छाटना जिसमें दोनों बैटरी सर्किट की जो लगी है वो सारी आ जाए। एक बात ध्यान रखना बच्चे, लूप का सिलेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए कि चाहे बच्चे हमारे कितने भी बैटरी लगी हो उस सर्किट में, एक भी छूटनी नहीं चाहिए, आपकी ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर फिगर में देखूं, बन तो बहुत सारे लूप रहे हैं, बट फिर मैं सिर्फ दो लूप बनाऊंगा जिसमें दोनों बैटरी भी आ जाएंगी। एक बच्चे, एक होगा मेरा कौन सा, ABDA, फर्स्ट लूप कौन सा वाला बच्चे, ये वाला, है ना, फर्स्ट लूप। और दूसरा लूप बच्चे कौन सा होगा, सीधा आपको पता चल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा कौन से लूप की बात कर रहा हूं बच्चे मैं, और वो लूप मेरा कौन सा होगा बच्चे, हाँ जी, जिसमें सिर्फ मेरी बैटरी इंक्लूड हो रही है, और बैटरी के लिए क्योंकि मैं ये वाला लूप नहीं बना सकता बिकॉज पॉइंट डी अलग से इसमें आ रहा है। सो इसलिए बच्चे अब मैं कौन सा बनाऊंगा वो देखते हैं, A B C और A, ये बड़ा वाला लूप, मतलब एक छोटे वाला लूप और एक बड़े वाला लूप, जिसमें डायरेक्टली मैं अपना आंसर सॉल्व कर सकता हूं। स्टार्ट करते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन में न्यूमेरिक वैल्यू गिवन होगी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। अप्लाइंग KVL, सबसे पहले इन लूप कौन सा बच्चे, A, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद D, फिर उसके बाद A, इस लूप पे KVL लगा रहा हूं। ध्यान से देखिए बच्चे KVL कैसे लगाऊंगा मैं, I इंटू, तो मेरे बच्चों क्या हो गया, कितना हो गया, I2 R1, सबसे पहली चीज A से B जा रहा हूं, करंट भी A से B जा रहा है बेचारा, तो I2 इंटू R1 सीधा आ गया फर्स्ट टर्म। उसके बाद बच्चे B से D जाता हूं, B से D में अगर देखूंगा मैं तो करंट कौन सा जा रहा है बच्चों, व्हाट, I2 प्लस I3 इंटू व्हाट मेरे बच्चे, R3, अगर आप देखेंगे ये कुछ इस प्रकार से। उसके बाद D से A जा रहा हूं, D से A में अगर मैं देखूंगा तो बच्चे क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो, करंट भी ऐसे जा रहा है,
सबसे पहली चीज प्लस I1 इंटू आर, बिकॉज आर यहां पर आपको दिख रहा है, और इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, वो क्या है बच्चे, E1 आपके सामने है। ये मेरे बच्चों फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है आसान तरीके से। उम्मीद है थोड़ा सा बच्चों चाहूं तो और थोड़ा सॉल्व कर सकते हो उसको, थोड़ा सॉल्व करके आपको दिखाई देता हूं मैं कि और सॉल्व कैसे हो सकता है बच्चे। ध्यान से देखिएगा बच्चे, R1 प्लस R3 दोनों में से कॉमन अगर लूं तो वो I2 आ जाएगा, है ना। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, ये I3 R3, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये I1 R इज इक्वल टू E1। ये मेरी बच्चों फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। बिल्कुल बच्चे ये समझ लीजिए इक्वेशन बन गई, तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और हमारा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा। तो बच्चे आप कंफ्यूज ना हो, पैनिक ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, आसान तरीके से आप कर पाएंगे। नाउ मेरे बच्चे आगे बढ़ता हूं। सिमिलरली अब अगर बच्चे मैं लूप की बात करूं तो वो लूप कौन सा आपको बताया था, आपको बताया था ना बच्चे सिलेक्शन ऐसे होनी चाहिए कि सर्किट की कोई भी बैटरी छूटनी नहीं चाहिए, आपकी ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए बच्चे मैं काम कर रहा हूं, कौन सा, A B C और A, है ना, A B C A, मतलब पूरा का पूरा लूप कौन सा वाला, ये सबसे बड़ा वाला लूप आपके सामने आप देख पा रहे हैं, जस्ट लाइक दिस, है ना। सो बच्चे इससे अगर कैलकुलेशन देखिए क्या होगा बच्चों को, R1 I2 सबसे पहले, फिर आगे बढ़ रहा हूं वो कितना हो गया बच्चों, माइनस, वाई माइनस, बिकॉज मैं B से इधर की तरफ जा रहा हूं और ये करंट मेरे अगेंस्ट आ रहा है, तो मेरे बच्चे माइनस ऑफ व्हाट, I3 ऑफ R। उसके बाद मेरे चलने के रास्ते में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो कोई बात नहीं, प्लस E2 अपने आप लिख दो। नाउ मेरे बच्चे मैं अगर आगे देखूं तो इस ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं है तो उसको मैं काउंट नहीं कर सकता ना। अब बच्चे मैं आगे जा रहा हूं C से, समझ में आ रहा है ना बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारा। C से A जा रहा हूं तो बच्चे करंट भी ऐसे जा रहा है, तो कुछ नहीं बच्चों, सिंपली R2 और व्हाट, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू व्हाट, कोई और बैटरी तो नहीं है, इज इक्वल टू सिंपल जीरो लगा दिया मैंने आसान तरीके से। अब सिंपली बच्चे आप I1 I2 सबको अलग अलग कर लीजिए, मैं करके दिखाता हूं आपको। इस टर्म को देखो और इस टर्म को देखो, अगर मैं ऑब्जर्व करूं दोनों में से, दोनों टर्म प्लस में हमारी आ रही है, तो वी कैन राइट एज बच्चों व्हाट, R1 प्लस R2 ऑफ व्हाट, I2, है। उसके बाद I3 तो एज इट इज है तो लिख दिया मैंने माइनस I3 ऑफ R। उसके बाद बच्चे ये टर्म क्या हो गई, माइनस I1 R2 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ E2। ये हमारे सामने इक्वेशन नंबर बच्चे कौन से आ गई, सेकंड। बस और कुछ नहीं करना बच्चे, सिंपली आप दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक पॉइंट पे आप कोई भी केसीएल लगा देंगे, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। और वैल्यूज गिवन होंगी तो सिंपली आप पुट करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये था मेरा पांचवा एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। आज से केवीएल पे क्रॉस मार दो, खत्म हो गया, केवीएल का फोबिया बिल्कुल खत्म हो गया हमारे लिए। वही ट्रिक, जिस रास्ते में चल रहा हूं, अगर करंट उस रास्ते में चल रहा है तो ऑब्वियसली तो पॉजिटिव, अगेंस्ट है तो करंट नेगेटिव। दूसरा ट्रिक क्या थी मेरे चलने के रास्ते में बैटरी का जो भी टर्मिनल आएगा उस टर्मिनल के साइन के साथ उसकी वैल्यू लिख करके मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। बस ये दो बातें, केवीएल कभी भी आपको तंग नहीं करेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज मेरे बच्चे हमें कमेंट जरूर करना, बताना हमें कि आपको हमारा लेक्चर कैसे लगा। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों आप लोगों से मिलता हूं। थैंक यू सो मच बच्चों।